बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिल्वर कार्प मछली के बारे में। इसी के बारे में हम जो भी जानकारी मेरे पास है आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल सके किसान भाइयों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मछली पालन व्यवसाय एक बहुत बड़ा मुनाफे का बिजनेस माना जाता है। आज के समय की बात करें दोस्तों, तो अपने यहाँ करोड़ों लोग अपना किस्मत इस क्षेत्र में आजमा रहे हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं, अपने आजीविका का भरण पोषण कर रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं, अपने परिवार का देख रेख बड़े ही अच्छे तरह से कर रहे हैं इस व्यवसाय से जुड़ करके। तो मछली पालन व्यवसाय एक बहुत ही उत्तम व्यवसाय है। इसके लिए हमको सरकार से भी, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बहुत सारा सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड कराती है किसान भाइयों। तो हम लोगों को बड़े ही मन लगाकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो हम एक, जैसा कि आप जानते हैं, आप पालन भी कर रहे होंगे कार्प मछलियों का, इंडियन मेजर कार्प का कर रहे होंगे और उसी के दौरान विदेशी मछलियों का भी पालन कर रहे होंगे। उसी विदेशी मछलियों में से एक मछली है दोस्तों सिल्वर कार्प। ऐसे तो हम गारास कार्प का भी पालन करते हैं, कॉमन कार्प का पालन करते हैं अपने तालाब में, और सिल्वर कार्प का भी पालन करते हैं। तो हम आज आपको सिल्वर कार्प के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। सिल्वर कार्प मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया की मछली है, लेकिन यह पूरे विश्व में उपलब्ध है। दक्षिण पूर्व एशिया में माना जाता है कि इसका उत्पत्ति चाइना में यानी कि चीन में हुआ था। उसके बाद ये पूरे विश्व में इसके पालन का प्रचलन धीरे धीरे फैल गया। जहाँ तक अपने भारत देश की बात है दोस्तों, तो पूरे राज्य में, हमारे देश के पूरे राज्य में इसका पालन किसान बंधु बड़े ही ध्यानपूर्वक करते हैं और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है किसान भाइयों, इसलिए मछली पालक बंधुओं के लिए यह बड़ा ही अच्छा ध्यान इस पर देते हैं, पालन करना चाहते हैं किसान भाइयों। तो इसी के विषय में चलिए हम 8-10 पॉइंट आपको बताते हैं कि इसको हम क्या भोजन में दें कि बहुत अच्छे से इसका ग्रोथ हो सके, कम समय में अच्छा ग्रोथ मिल जाए हम लोग किसान भाइयों को, जिससे अच्छा मुनाफा कमा सके। तो हम इसके भोजन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और अंडा कब देती है यह मछली और कितना अंडा देती है। अंडा कब देती है से मतलब ये नहीं समझिए कि यह मछली अपने तालाब में, जब आप जिस तालाब में आप पालन करते हैं उस तालाब में यह अंडा देगी, ऐसा कतई नहीं है। इसका ब्रीडिंग कराया जाता है, जिससे हमको बीज लेने में आसानी होती है। यह तालाब में बच्चा नहीं देती है, ये चीज़ हम आपको क्लियर पहले ही कर देना चाहते हैं किसान भाइयों। और दूसरा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 1 एकड़ में कितना हम बच्चा डालें। अगर हमारे पास 1 एकड़ का तालाब है तो हम उस तालाब में कितना सिल्वर कार्प मछली का बच्चा डालें, तालाब कैसा हो, उसके बाद इस मछली का डिमांड कैसा है और रेट कैसा हमको मिलने वाला है इस मछली के पालन से, बढ़वार इसका कैसा है। इन सारी बिंदुओं पर हम आपको बारी बारी से बताने का प्रयास करेंगे बंधुओं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं बंधु तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल आता है कि हम सिल्वर कार्प को क्या भोजन दें। जैसा कि आप जानते हैं, या फिर से हम बता देते हैं, 3 कार्प मछलियाँ हैं, जिसमें एक सिल्वर कार्प है जो अपने आपके तालाब के ऊपरी सतह पर यह विचरण करती है और निवास करती है। इसको बीच से या तली से कोई मतलब नहीं होता है। तो सिल्वर कार्प जो भी प्लैंकटन होता है उसमें से जो है आपका फाइटोप्लैंकटन, उसी का को ग्रहण यह करती है मुख्य रूप से। अगर आपके तालाब में फाइटोप्लैंकटन का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रहे तो यह मछली का बहुत अच्छा भोजन माना जाता है, बहुत अच्छा ग्रोथ करती है यह मछली। उसके अलावा यह छोटे छोटे जलीय पौधे वगैरह जो आपके तालाब में रहता है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, उस सबको यह अपना भोजन बनाती है। सरे गरे जलीय पौधे, और एक हम लोग काई कहते हैं, काई होता है जो तालाब में लगा हुआ रहता है, उसका भी यह अपना भोजन बनाती है। हो सकता है काई के बारे में सारे जो भी हमारे श्रोतागण हैं वीडियो देख रहे हैं उनको काई के बारे में पता नहीं हो, लेकिन यह काई भी बड़े आसानी से खा लेती है, बड़े चाव से खा लेती है। और इसके भोजन में हम कमर्शियल फीड भी दे सकते हैं। जो किसान भाई पैसा खर्च करना चाहते हैं और जिनका बड़ा तालाब है, पैसा खर्च करना चाहते हैं, वह कमर्शियल फूड जो मार्केट में उपलब्ध है, 2 तरह का, आप जानते हैं कि 2 तरह का फूड इसके लिए फीड मार्केट में उपलब्ध रहता है। वो लेकर के, एक फ्लोटिंग फीड होता है, एक तली में जा करके, नीचे जा करके ये हो जाता है। तो हम लोगों को फ्लोटिंग फीड देना चाहिए सिल्वर कार्प को, तो इसका अच्छा ग्रोथ होता है। अगर हम लागत नहीं लगाना चाहते हैं तो अपने तालाब में गाय का गोबर का छिड़काव हम करते रहें। इसके बाद राइस ब्रान, सरसों की खली और गुड़ अवश्य देना चाहिए। और ख़ास करके ठंडी का मौसम अब आने ही वाला है, लगभग आ चुका है, तो आपको अपने मछलियों के भोजन में
गुड़ का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, सस्ता वाला गुड़। हम पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए हुए थे। प्रत्येक वीडियो में हम प्रधानता देते हैं गाय के गोबर का और गुड़ का। तो इस तरह से आपकी मछलियों का अच्छा बढ़वार होगा किसान भाइयों। ये सब हो गया आपका जैविक खाद, ये सब दें तो इसका बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलने वाला है। अब रह गया कि यह अंडा कब और कितना देती है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यह मछली अंडा आपके तालाब में नहीं देती है, उससे हम लोगों को फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये अपना जो कॉमन कार्प मछली है वही तालाब में अंडा देती है। ये सिल्वर कार्प मछली अपने तालाब में अंडा नहीं देती है, आप समझ गए होंगे या आपको पता होगा। तो भारत में यह मछली मई जून के टाइम में, जिस समय मानसून का आगमन होता है अपने देश में, बरसात का आगमन होता है, उस टाइम में मई और जून माह में यह अंडा देती है। इसका ब्रीडिंग कराया जाता है, विधिवत ब्रीडिंग कराया जाता है। हम लोग उसको नहीं करा पाते हैं। इसका ब्रीडिंग कराने का अपना एक तरीका है, उसके माध्यम से लोग ब्रीडिंग कराने वाले लोग ब्रीडिंग कराते हैं। उससे स्पॉन निकलता है, उसके बाद उसका बच्चा बड़ा होकर के हमारे पास आता है, तो तब हम अपने तालाब में पहले इसको नर्सरी तालाब में डालते हैं, उसके बाद दूसरे तालाब में हम ट्रांसफ़र करके इसका उत्पादन अच्छी तरह से लेते हैं। और 1 केजी का मछली लगभग 80,000 से 1 लाख अंडे तक दे देती है। यह सिल्वर कार्प जो मछली है, 1 केजी का अगर मछली रहेगी, 1 केजी की मछली का अगर ब्रीडिंग कराया जाएगा तो 80,000 से लेकर के 1 लाख तक अंडे यह देती है किसान भाइयों। अब नंबर 3 में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 एकड़ में कितना बच्चा डालना चाहिए हमको। 1 एकड़ का तालाब हो तो कितना बच्चा डालें, तो उसके लिए है कि आप 1 एकड़ के तालाब में सिल्वर कार्प का मछली, चूँकि आप अकेला इस मछली का पालन नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मछली का अकेला पालन नहीं किया जाता है। क्या हर्ज है कि जब मछलियाँ 3 मछली 3 तली में रहती हैं, तो ये सिल्वर मछली हम पहले भी बता चुके हैं कि ऊपरी तली में रहती है, तो हम बीच के तली के लिए दूसरा मछली का पालन कर लें, ग्रास कार्प का पालन कर लें या रेहू मछली का पालन कर लें, उसमें भी जयंती रोहू का पालन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा किसान भाइयों। और नीचे वाली तली के लिए आप अमूर कार्प का पालन करें किसान भाइयों। आप 1 एकड़ के तालाब में इस मछली को यानी कि सिल्वर कार्प को 2000 से 2500 बीज स्टॉक करें किसान भाइयों, और बीच के तली के लिए दूसरे मछली का और नीचे वाले तली के लिए एक दूसरे मछली का, आपको जो इच्छा हो उसका आप संचयन करें तो अच्छा, बहुत अच्छा आपको पैदावार मिलने वाला है। अब रह गया कि 1 एकड़ तालाब, इसके लिए तालाब किस तरह का होना चाहिए, तो उसके लिए हम आपको बता दें किसान भाइयों कि अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है या उससे भी कुछ बड़ा तालाब है या 10 एकड़ का भी तालाब है, 1 एकड़ से लेकर के 10 एकड़ का भी तालाब है, या फिर जो छोटे किसान भाई हैं जिनके पास छोटा तालाब है, हाफ एकड़ का तालाब है, उनके लिए भी चिंता करने की बात नहीं है। आप हाफ एकड़ के तालाब में इसका पालन कर सकते हैं, 1 एकड़ के में भी कर सकते हैं, और 10 एकड़ के तालाब या उससे भी बड़ा तालाब जिनके पास है उनके लिए भी अच्छा बिजनेस है इस मछली का पालन करना। अब हम बता दें आपको किसान भाइयों कि इस मछली का डिमांड कैसा है, तो इसका डिमांड भी बहुत अच्छा है किसान भाइयों, बहुत अच्छा है। प्रोटीन वगैरह इस मछली में मिलता है तो डिमांड भी बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें रेट आपको क्या मिलने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा आपको निराश होने का काम है, क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे यह 150 रुपये केजी के आसपास बिकता है, या उससे भी कभी कभी हमको कम पैसा मिलता है किसान भाइयों। तो रेट के मामले में यह मछली बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, रह गया कि अगर आपको रेट कम मिल रहा है, लेकिन बढ़वाड़ के विषय में हम आपको बता दें कि यह मछली, आप इसको अगर फाइटोप्लैंटन अगर मिलते गया तो यह मछली 1 वर्ष में 4 केजी तक हो जाती है किसान भाइयों। इसमें गलत नहीं है, सही बात हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं समझे कि 4 किलो बकवास बोल रहा है, ऐसा बात नहीं है। अगर फाइटोप्लैंटन का निर्माण आपके तालाब में सही ढंग से होते रहा, तो चूँकि मुख्य रूप से यह फाइटोप्लैंटन नहीं ग्रहण करती है, तो यह मछली 1 वर्ष में 4 किलो तक अवश्य हो जाएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, वह हर किसान भाई ध्यान से सुन लीजिएगा कि जिस तालाब में आप कतला मछली का पालन कर रहे हैं किसान भाइयों दोस्तों, तो उस तालाब में आप इस मछली का यानी कि सिल्वर कार्प का पालन कतई नहीं कीजिए। एकदम 1 पीस भी बीज नहीं डालिए सिल्वर कार्प का, क्योंकि कतला मछली का भी ग्रोथ अच्छा होता है, उसमें पैसा आपको अधिक मिलता है, और जो भी उसका भोजन होता है कतला मछली का, उस भोजन को यह सिल्वर कार्प मछली ग्रहण कर लेती है और अपना ग्रोथ तो बढ़ा देती है, और कतला मछली का ग्रोथ यह नहीं बढ़ने देती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि जिस तालाब में आप कतला मछली का पालन कर रहे हो, प्लीज़ कृपया उस तालाब में सिल्वर कार्प मछली 1 पीस बच्चा नहीं डालिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध था हम देने का प्रयास किए छोटे से वीडियो में, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रत्येक दिन प्रयास करता हूं कि कोई ना कोई नया टॉपिक पर इसी तरह का वीडियो आपके पास देता रहूं। धन्यवाद भाइयों।